हाँ जी। तो इस लाइन का मकसद क्या है हमारा कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या जो कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो उसका करना क्या है आपको, उसका मतलब ये उसको आपने दिखाना तो है, सैलरी में तो दोनों केसेस में ऐड कर देना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे आएंगी जिसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है हाउस रेंट अलाउंस, ये किस कैटेगरी में है? बी कैटेगरी में है, जो सारे टैक्सेबल नहीं है, कुछ लिमिट तक टैक्सेबल है। तो आपको हाउस रेंट अलाउंस का जब कैलकुलेशन करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि उस वाक्य का अर्थ क्या होता है। अदरवाइज़ फ़िलहाल आपको यही देखना है कि डीएनएस अलाउंस चाहे अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है चाहे नहीं है, आपको ऐड करना ही करना है। लेकिन जब और चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है या कुछ और चीज़ें हैं, वहाँ पर उस बात का मीनिंग हमें अच्छे से समझ में आएगा, राइट। उसके बाद आ जाता है फिर आ जाते हैं सेकंड नंबर पे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, वैसे नाम से क्या है, सिटी शहर, कंपनसेटरी शहर के साथ कंपनसेट कैसे करना, मतलब मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, महंगा सिटी है, अमृतल में रहते हो, गांव का इलाका है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो ऑब्वियसली फ़र्क हो जाता है ना। एक मेट्रो सिटी में रहोगे, आप बड़े सिटी में रहोगे, और एक आप छोटे से गांव में रहोगे, आप छोटे शहर में रहोगे, तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, यानी जो जीवन निर्वाह करने की जो लागत होती है, वो दोनों शहरों में डिफरेंट है। तो अगर मान लीजिए आपकी जॉब ऐसी जगह पे है जहाँ पर दूसरे शहरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगाई है, या दूसरे शहरों के कंपैरेटिवली कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी अलग से एक अलाउंस दिया जा सकता है, दैट इज़ सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, विच इज़ फुल्ली टैक्सेबल, राइट। याद रखिए, ये जो मैं अलाउंसेस जितने भी बताने वाली हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर एम्प्लॉय को मिलते हैं, नो। अब मान लीजिए सिटी कंपनसेटरी हमें कोई मिलता नहीं है, हमें सिर्फ डीए मिलता है, हम लोग जॉब में हैं, हमें सिर्फ डीए मिलता है, लेकिन सिटी कंपनसेटरी अलाउंस नहीं मिलता है। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय विल टेक ऑल दीज अलाउंसेज, राइट। ओके, नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं पर्सन के साथ, और ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, कई बार दवाइयों का भी खर्चा आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों से भी कॉम्पनसेट करने के लिए हमें कई बार एक अलाउंस दिया जाता है जिसका नाम है मेडिकल अलाउंस, और फिक्स्ड इसलिए क्योंकि इसका अमाउंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट इज़ टिफ़िन अलाउंस। टिफ़िन अलाउंस का मतलब क्या है? टिफ़िन नाम से ये समझ में आ रहा, आप लंच लेके जाते हैं कॉलेज में, टिफ़िन में लेके जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से आपके मील यानी आपके खाने से है, या आपके रिफ़्रेशमेंट से है, जो कि आप आप अरेंज करते हैं। और एम्प्लॉई को वर्क प्लेस पर खाने के लिए जो भी एक अलाउंस दिया जाता है, दैट इज़ मील अलाउंस और रिफ़्रेशमेंट अलाउंस और टिफ़िन अलाउंस, राइट। चलिए जी, तो ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल है। मैंने जिस चीज़ पे सर्कल किया उसका मतलब है कि इसके नाम मील भी है और रिफ़्रेशमेंट भी है। नेक्स्ट इज़ सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस यानी कि नौकर रखने का अलाउंस। मैं मान लीजिए अपने यहाँ पे सर्वेंट रख रही हूँ, अब उसकी सैलरी मुझे देनी है, ठीक है ना, वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको किस सैलरी पे रखती हूँ और मैं किस तरीके का सर्वेंट रखती हूँ, ये मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे सर्वेंट मेंटेन करने के लिए कुछ अलाउंस देता है, तो वो मेरे लिए पूरी का पूरा टैक्सेबल है, यानी कि वो बेनिफिट जो मेरे को दिया जा रहा है वो पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है। वो मैं अलाउंस सर्वेंट को उठाकर नहीं दे रही, सर्वेंट को तो मैं सैलरी दे रही हूँ और देती रहूँगी। अगर सरकार मुझे सर्वेंट अलाउंस नहीं भी देगा तो भी मैं सर्वेंट को तो रखूँगी, तो पैसे देने पड़ेंगे ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक तरह से सर्वेंट रखना भी तो अपने आप में एक बर्डन ही है ना, तो कभी कभी आपका एम्प्लॉयर आपको सर्वेंट रखने के लिए भी अलाउंस देता है। ओके, नेक्स्ट इज़ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का मतलब क्या है? नॉन मतलब यहाँ पे नहीं एक तरह से, और प्रैक्टिसिंग जो प्रैक्टिस करना। ये एग्ज़ाम्पल मैं दे सकती हूँ आपको। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ और मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ, राइट। अब
ऑब्वियसली आपको ये पता ही है कि जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप फिर अलग से कोई नौकरी नहीं कर सकते, ना अलग से प्रैक्टिस कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर है, तो अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो वो अलग से कोई क्लिनिक नहीं खोल सकता, अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, राइट। और हाँ, चोरी छिपे तो करते हैं करने वाले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो अलग होती है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली अलग मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो यही है कि आप अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब आपको प्रैक्टिस से रोकने के बदले में आपको एक अलाउंस दिया जाता है जिसका नाम होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, राइट। सिमिलरली जैसे अब ज़रूरी नहीं है हर डॉक्टर को मिले, हर टीचर को मिले। अब मान लीजिए हम लोग जॉब करते हैं कॉलेज में और हम सोचें कि हम एक कोचिंग सेंटर और चला लें और उसमें भी अच्छी कमाई हो जाएगी, तो वी आर नॉट अलाउड टू रन सच इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो इस तरीके की प्राइवेट प्रैक्टिस करने के से रोकने के लिए एक तरह से आपका एम्प्लॉयर एक अलाउंस दे सकता है आपको, तो वो होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, दैट इट इज़ ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल, राइट। नेक्स्ट इज़ हिल अलाउंस। हिल अलाउंस का मतलब होता है पहाड़ी इलाकों पे जब अगर आप रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा हिली एरिया पे हमारा जो होता है ना रहना सहना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा टफ मतलब होता है वहाँ आपके लिए रहना। एक नॉर्मल लैंड पे आप रह रहे हैं, नॉर्मल शहरों में आप रह रहे हैं जो कि हिली एरिया नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। बट हिली एरिया पे जीवन व्यतीत करना दैट इज़ वेरी कॉस्टली एंड वेरी टफ। और ये हिली एरिया का एक उसने मेज़रमेंट दिया है कि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं ना वो द प्लेस इज़ लोकेटेड एट लेस दैन 1000 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल। ये जो हम इसकी हाइट का मेज़रमेंट करते हैं हमेशा सी लेवल के साथ करते हैं, ठीक है। तो सी लेवल से 1000 मीटर से कम की हाइट पर अगर ये एरिया होना चाहिए, उसके लिए अगर आपको कोई अलाउंस मिलता है दैट इज़ टोटली टैक्सेबल। इसका मतलब ये उन्हीं को मिलेगा जो उस एरिया में रह रहे होंगे। नेक्स्ट इज़ वार्डन अलाउंस एंड प्रॉक्टर अलाउंस। तो वार्डन अलाउंस का मतलब होता है जब आपने हॉस्टल में अगर बच्चे रहे हों तो हॉस्टल में एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा देते हैं जो आपकी देखभाल करते हैं, एक तरह से जो आपके ऊपर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, जिसे वार्डन का नाम दिया जाता है, राइट। तो वार्डन अगर कोई व्यक्ति है चाहे वो महिला या पुरुष है, उसको एक अलाउंस दिया जा सकता है। और एक प्रॉक्टर अलाउंस होता है। प्रॉक्टर होता है कि जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं इंस्टीट्यूशंस में, राइट। तो उसके लिए भी एक अलाउंस दिया जा सकता है, दैट इज़ प्रॉक्टर अलाउंस। और इस तरह के अलाउंस जो है हमारे लिए पूरी तरह से टैक्सेबल है। नेक्स्ट इज़ डेप्यूटेशन अलाउंस। डेप्यूटेशन का मतलब होता है कि आप जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं रूटीन में, वहाँ से अगर आपको कुछ समय के लिए फॉर द टाइमिंग भेज दिया जाता है कहाँ पर, किसी और प्लेस पर काम करने के लिए। फॉर द टाइमिंग बोल रही हूँ। एक होता है परमानेंटली भेज देना, उसे ट्रांसफ़र वर्ड बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके कॉलेज में कुछ टीचर्स कभी कभी आपको बताते हैं कि वो डेप्यूटेशन पे आए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो ट्रांसफ़र होके आए हैं। नो, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। सो ट्रांसफ़र का मतलब है कि वो परमानेंटली अपना स्थान छोड़कर अब आपके यहाँ पर काम करने के लिए आया है, और डेप्यूटेशन का मतलब होता है वो टेम्परेरीली आया है और वो कुछ टाइम के बाद वापस अपने वर्क प्लेस पे चला जाएगा। तो डेपुटेशन पे जो लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली अपना घर परिवार छोड़ के जाते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी एक अलाउंस दिया जाता है। इट इज़ नॉन एज डेपुटेशन अलाउंस विच इज़ फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट इज़ ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम का मतलब होता है जब हम अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से एक्स्ट्रा काम करते हैं अपने ऑफिस में बैठकर, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी और आप 10 घंटे काम कर रहे हो तो 2 घंटा आपने ओवर टाइम किया और उसके बदले में अगर आपको अलाउंस मिलता है दैट इज़ ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। अदर अलाउंसेज, बाकी बचे कुछ अलाउंसेज हैं, मैं नाम ज़रूर बोलूँगी क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें क्लियर अभी हो जाए तो अच्छा है। जैसे फैमिली अलाउंस है, राइट। ये उनको मिलता है जो ऐसे लोग हैं जो आर्मी पर्सोनल्स हैं या जो आर्मी एम्प्लॉयज़ हैं, आर्मी में जो काम करते हैं, वो लोग अपने फैमिली से दूर रहते हैं ना,
तो फील्ड पे रहते हैं विदाउट फैमिली, तो ऐसे लोगों को एक फैमिली अलाउंस दिया जाता है। प्रोजेक्ट अलाउंस, कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, मान लीजिए हम कोई सोसाइटी को ठीक करने के लिए या किसी सोशल इविल के लिए या एजुकेशन से रिलेटेड या बच्चों के लिए, मतलब कहने का मतलब पता है, कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे लिए या हमारे देश के लिए काम आने वाला है, उसके लिए अगर आपको कोई अलाउंस दिया जाता है वो भी। मैरिज अलाउंस, ऑब्वियसली मैरिज के लिए भी अलाउंस दिया जाता है। कभी कभार, वो ज़रूरी नहीं है हर एम्प्लॉय को मिले, लेकिन जिसको भी मिलेगा उसके लिए टैक्सेबल होगा। रूरल अलाउंस, अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं। टेलीफोन अलाउंस, अगर आप टेलीफोन मेंटेन कर रहे हैं। एजुकेशन अलाउंस, ये आपकी खुद की एजुकेशन के लिए अलाउंस है, ये याद रखना, आपकी एजुकेशन के लिए, राइट, बच्चों की एजुकेशन के लिए नहीं है। और उसके अलावा डिनर अलाउंस, डिनर के लिए, लंच और रिफ़्रेशमेंट वहाँ ऊपर हो गया था, डिनर यहाँ हो गया। और हेल्थ अलाउंस, हेल्थ के लिए। हॉलीडे अलाउंस, छुट्टियों के लिए अलाउंस, ये हॉलीडे पे आप इधर उधर कहीं जाओगे तो उसके लिए अलाउंस दिया जाता है। स्पेशल क्वालिफ़िकेशन अलाउंस, अगर आप मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में और कोई पीएचडी करना चाह रहे हैं और अभी नहीं कर रखी है, उसके लिए आपको कोई अलाउंस दिया जाता है। सो ये सारे के सारे आपके टैक्सेबल होंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने देख लिया कि कौन कौन से टैक्सेबल अलाउंसेस हैं। ये सारे जो भी अलाउंस आपको मिलेगा, नाम याद रखना पड़ेगा आपको। ये अलाउंस का सारा अमाउंट आपकी बेसिक सैलरी में ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं हम यहाँ पर, सी, फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस मतलब ऐसे अलाउंसेस जो पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। पहले वाले क्या थे? टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। नाउ दिस इज़ फुल्ली टैक्स एग्जम्प्टेड। इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही हैं। फॉरेन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस होता है, ये हम शायद पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। आपको याद ध्यान हो कि जब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अगर अपने किसी इंडियन सिटीज़न को जो एम्प्लॉई है और बाहर किसी कंट्री में भेज रही है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको जो अलाउंस मिलेंगे और जो परक्विजिट्स भी मिलेंगे, अभी क्योंकि परक्विजिट्स अभी आए नहीं है ना, इसलिए मैं खाली अलाउंसेस का नाम लूँगी। फॉरेन में रहते हुए जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं बच्चों, जॉब तो आप कर रहे हो, सर्विसेज भी वहीं दे रहे हो, सैलरी टैक्सेबल होगी इंडिया में, लेकिन अलाउंसेस और परक्विजिट्स टैक्सेबल नहीं होंगे। एक शर्त यही है, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए और इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। गवर्नमेंट के थ्रू इंडियन सिटीज़न को होना चाहिए और इंडिया के बाहर, तभी बात बनेगी। नेक्स्ट इज सम्पचुरी अलाउंसेस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके यहाँ पर कुछ लोग जैसे मिलने आते हैं, कोई मतलब बड़े बड़े लोग आ सकते हैं, या जैसे आप कहीं बैठे हैं और आपके यहाँ पे कोई आता है तो आप उसको चाय पानी पिलाते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं सत्कार, किसी की मतलब किसी का मान करना। तो समचोरी का मतलब एक्चुअली होता है कि किसी को एंटरटेन करना। एंटरटेन मतलब किसी को अटेंड करना अच्छे से। ऑब्वियसली आप कोई आएगा तो आप उसको चाय पानी भी पूछेंगे, उसकी सेवा पानी होगी थोड़ी बहुत। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर इस तरीके का कोई अलाउंस मिलता है, ठीक है, वो उनके लिए फुल्ली टैक्स फ्री है, राइट। समचोरी अलाउंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस क्लियरली लिखा हुआ है। हालांकि मिलता ये कई तरह के लोगों को है, ठीक है, लेकिन फ्री सिर्फ इन लोगों के लिए है, ओके। नेक्स्ट इज़ अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ। यूएनओ से मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी सैलरी आपको मिलती है वो भी टैक्स फ्री है और अलाउंसेस भी टैक्स फ्री है, और आगे परक्विजिट्स आएंगे वो भी टैक्स फ्री होंगे, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है, कल को आप अगर यूएनओ में जाकर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी भी, आपके अलाउंसेस भी, परक्विजिट्स भी सब टैक्स फ्री हो जाएंगे। अब इंडिया में आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आप में से कोई ना कोई बच्चा ज़रूर यूएनओ में जाकर जॉब करे। नेक्स्ट इज़ पर डियम अलाउंस। पर डियम को हम डेली भी बोल देते हैं, पर डे का अलाउंस, पर डे यानी डेली अलाउंस। अच्छा, ये डेली अलाउंस अभी आपका बी कैटेगरी में भी आएगा और सी में भी आया है। अब उसका मतलब बता देती हूँ। वहाँ पे डेली अलाउंस किसी और वजह से, डेली अलाउंस बता देती हूँ मिलता क्यों है। आप अगर नॉर्मल अपने वर्किंग प्लेस को छोड़कर कुछ काम से, कॉलेज के काम से, मान लो अब मैं जीवीएम कॉलेज जाती हूँ और मेरे को रिक्शा का किराया देना पड़ता है, जो कि मुझे मेरा कॉलेज पे कर देता है, ठीक है, राइट। तो
मैं एक से एग्जांपल बता रही हूँ कि वो डेली अलाउंस होगा। डेली अलाउंस आपको कई वजहों से कई बातों के लिए मिलता है, और ये स्पेशली मिलता तभी है जब आप कुछ ट्रैवल कर रहे हो अपने वर्क प्लेस को छोड़कर किसी अपने ऑफिस के ही किसी काम से, ठीक है। तो ऑब्वियसली ट्रैवल करोगे तो कहीं जाके रहोगे भी सही। मान लीजिए अब 2 दिन के लिए आप गए हो, तो अब रात को सड़क पे तो नहीं गुजारनी है, आपने जाना है किसी होटल में जाओगे, किसी धर्मशाला में जाओगे, कहीं ना कहीं रुकोगे। अनटिल अनलेस आपका अपना घर है वो एक अलग बात है, लेकिन होटल के चार्जेस, रहने के चार्जेस, आने जाने के चार्जेस, खाने पीने के चार्जेस, बहुत सारे खर्चे होते हैं, राइट। तो ये वाला जो अलाउंस है ना, जो फुल्ली आपका एग्जेम्प्टेड है, ये एग्जेम्प्टेड तब होगा जब आपका यूज़ ऑफ होटल, अगर आप होटल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि होटल में जा रहे हैं, बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस, मतलब वहाँ पर आप सेट हो रहे हैं, रह रहे हैं, और आपका जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस हैं वो अगर आपको एम्प्लॉयज़ को एक अलाउंस के तौर पे, एक कॉम्पनसेट करने के लिए एक अलाउंस के तौर पे दिया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो टैक्स फ्री, राइट। तो दीज आर 4 अलाउंसेस विच will be given to some employees. In that case, all 4 are fully exempted or fully these are not taxable, right. एक बार फिर से देख लेते हैं। एक फॉरेन अलाउंस है, एक सैंक्चुअरी अलाउंस है, नेक्स्ट इज अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, एंड द लास्ट वन इज़ पर डियम अलाउंस, जिसे आप डेली अलाउंस भी कह सकते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना रखी है, ये हम कर चुके हैं 1 से लेकर 10 तक। फिर से देख लेते हैं। डियरनेस अलाउंस एंड पे, मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, हिल अलाउंस, वार्डन अलाउंस, प्रॉक्टर अलाउंस, डेप्यूटेशन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, अदर अलाउंसेज अनलेस स्पेसिफिकली एग्जाम। तो कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम्प्ट भी हो जाएंगे, वो बताया जाएगा। छोड़ो इस बात को, अब आगे चलते हैं। ये हमने अभी करने हैं और ये हम कर चुके हैं। फॉरेन अलाउंस, सैंक्चुअरी अलाउंस, अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ एंड पर डे अलाउंस फॉर द यूज़ ऑफ, स्पेशली लिखा हुआ है फॉर द यूज़ ऑफ होटल, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। तो आज का टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है और आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।